बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, और ख़ास तौर से ये पैगाम माँ बाप के नाम जो अपने बच्चों को मस्जिद में, मकतब में या मदरसे में पढ़ने के लिए भेजते हैं, ये पैगाम ख़ास तौर से उनके लिए है। वैसा तो आम है, लेकिन ख़ास उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को मकतब में, मस्जिद में, मदरसे में पढ़ने के लिए भेजते हैं। मोहतरम दोस्तों और दीनी मेरी माँ और बहनों, एक बात हम हमेशा याद रखें कि हम अपने बच्चों को जब मस्जिद में, मकतब में, मदरसे में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उस्ताद, असातिज़ा किराम, मौलाना, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब, इमाम साहब उनको बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। ख़ास तौर से बड़ों का अदब करना, झूठ ना बोलना, गाली ना देना, और ख़ास तौर से नमाजों की पाबंदी करना, इन चीज़ों की तरफ असातिज़ा बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बच्चे भी ये नियत करते हैं कि इन पर हम अमल करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी गलती अगर होती है तो माँ बाप से होती है। सबसे बड़ी गलती माँ बाप से होती है कि जब बच्चे अपने घर पर जाते हैं और वो देखते हैं कि मेरे अम्मी भी झूठ बोल रहे, अब्बू भी झूठ बोल रहे, अम्मी भी गाली दे रहे, अब्बू भी गाली दे रहे, बड़ा भाई भी गाली दे रहा, बड़ी बहन भी गाली दे रही, तो फिर उनको गाली याद हो जाती और वो भी अपने जुबान से गाली देना शुरू कर देते। इसी तरह वो बच्चे देखते हैं कि अब्बा अम्मी अजान हो रहे लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे, घर में बैठे हुए हैं, काम में लगे हुए, खाने पकाने में लगे हुए, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे, तो बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ते। और उसके आगे कभी माँ बाप मुसल्ला नहीं बिछाते, कभी कुरान नहीं पढ़ते, तो बच्चे भी ना मुसल्ला बिछाएंगे ना कुरान पढ़ेंगे। इसके लिए मस्जिद में, मकतब में, मदरसे में असातिज़ा किराम बहुत मेहनत कराते हैं। माँ बाप से और पेरेंट्स से मेरी ये इल्तिजा है, दरख्वास्त है, एप्लीकेशन है कि असातिज़ा किराम की मेहनत को ज़ाय न होने दे, उनकी मेहनत पर पानी ना फेरे। आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को जो मस्जिद में, मकतब में, मदरसे में भेजते हैं, घर पर उनकी सही से तरबियत करने की कोशिश करें। वो मकतब में घंटा 2 घंटे रहते हैं, मस्जिद में घंटा 2 घंटे रहते हैं, लेकिन अपने घर पर वो 22-23 घंटे रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी माँ बाप की है कि वो अपने बच्चों की फिक्र करे। अजान हो रही है, फौरन हम नमाज के लिए तैयारी करें। इंशाअल्लाह देखो, बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हमको नमाज पढ़ता हुआ देखकर वो खुद नमाज की तैयारी करने लग जाएंगे। हम जब कुरान पाक पढ़ना शुरू करेंगे घर पे, हमारी औलाद हमको देखकर कुरान पाक पढ़ने वाली बन जाएगी। हम अगर सिर्फ मोबाइल में टाइम पास करेंगे, टीवी के सामने बैठेंगे, तो बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक जो हम काम करेंगे वो करना शुरू कर देंगे। इसलिए मेरी माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है और ये दरख्वास्त है कि घर पर जब बच्चे आते हैं तो उनके सामने गाली देना, झूठ बोलना या किसी की गीबत करना, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। उनके सामने क्या, किसी के भी सामने हम गीबत ना करें, हम अल्लाह से डरने की कोशिश करें। हम बच्चों के सामने तो नहीं, किसी के भी सामने हम गीबत, झूठ, गाली देना, किसी की मजाक उड़ाना, किसी को बदनाम करना, इन चीज़ों से बचे। फिर इंशाअल्लाह हमारी औलाद भी वैसे ही काम करेगी जैसा हम करेंगे। हम अगर चाहते हैं कि हमारी औलाद दुनिया में भी हमारी खिदमत करे और आखिरत में हमारे नजात का जरिया बने, तो हमें चाहिए कि हम उनके सामने अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करने की कोशिश करें, नमाजों की पाबंदी करें, और एक बात खास तौर से सुन्नतों पर हम अमल करने की कोशिश करें। हम अगर घर में सुन्नतों पर अमल करेंगे, पानी बैठकर पिएंगे, खाना अदब से खाएंगे, सोने की दुआ पढ़ेंगे, बैतुल खला में आने जाने की दुआ पढ़ेंगे, तो ये चीजें देखकर हमारे बच्चे इंशाअल्लाह उन पर अमल करने वाले बन जाएंगे। तो ये मेरे माँ बाप से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को जो देख रहा है वो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सबको इस वीडियो के जरिए से अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस वीडियो को हमारी नजात का जरिया बनाए। अल्लाह पाक हमें अपने हुक्म पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बनाए और नजात का जरिया बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।